हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार, भूगोल व्याख्याता, मेरे यूट्यूब चैनल वॉरियर्स ऑफ एनवायरनमेंट पे आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक मोटिवेशनल कहानी लेकर। मेरी जो कहानी का शीर्षक है वो है कीमत, और मैं ये आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। इससे पहले भी मैं कुछ कहानियाँ डाल चुका हूँ, वो आपको अपने जीवन में प्रेरित करती होंगी। और मेरे चैनल को मैं आशा करता हूँ विश्वास के साथ कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो कहानियाँ मैं डालता हूँ उनको आप देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो आज मैं मेरी कहानी पे आता हूँ। मेरी जो कहानी का शीर्षक है वो है कीमत। एक बार क्या हुआ कि एक संतों की सभा चल रही होती है। उस संतों की सभा में किसी सज्जन ने वहाँ पे एक गंगा जल से भरा हुआ एक मटका ला के रख दिया। इसी चीज़ को एक संतों की जो सभा चल रही थी उनके बाहर एक व्यक्ति देख रहा। उस व्यक्ति के मन में विचार आता है कि एक मटका कितना सौभाग्यशाली है। इस मटके के अंदर गंगा जल का पानी भरा गया है और इसमें साधारण पानी, किसी तालाब या पोखर का पानी इसमें नहीं भरा गया। ये संतों के संपर्क में आएगा, संत इनका पानी पिएंगे, तो कितना सौभाग्यशाली मटका है। और मेरे देखो, मेरे साथ भगवान ने कोई न्याय नहीं किया, मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ नहीं है। ये बातें जब वो मन में सोच रहा था तो वो मटका है वो उनकी बातें समझ लेता है, भांप लेता है। तो उस मटके का जवाब सुनिए। मटका क्या कहता है कि मैं भी पहले ऐसा ही था, शून्य रूप में, मिट्टी के रूप में, मेरे पास कोई भाव नहीं थे। लेकिन एक कुम्हार ने मेरे को पावड़े से खोदा पहले, फिर मेरे को बोरों में मिट्टी के रूप में डालकर गधों पे लाद के वो अपने घर पे लाया। बाद में मेरे में पानी डाला गया और पानी डालने के बाद में मेरे को पैरों से गुथा गया और उसके बाद में मेरे को चौक पे चढ़ाया गया। कहने का मतलब है कि दिनों दिन मेरे के ऊपर अत्याचार किए गए। बाद में चौक पर चढ़ाने के बाद में घुमाया गया गोल गोल, और बाद में मेरे ऊपर गर्दन भी काटी गई। उसके बाद में मेरा जो प्रारूप तैयार हो गया, फिर अपनी थापी से उस कुम्हार ने मेरे को पीटा, वो भी मैं सहन करता रहा। उसके बाद में वो कुम्हार यहीं तक नहीं रुका, उसने मेरे को पकाने के लिए आंच में धकेल दिया, आग में धकेल दिया। वहाँ पे मैं पककर जब तैयार हुआ तो वापस गधों के बोरों पे लाद कर मेरे को बाज़ार में लेके गया। मेरी बाज़ार में कीमत लगाई गई 20-30 रुपये या 40 रुपये। वहाँ पे भी लोग मेरे को ठोक ठोक के, बजा बजा के देख रहे थे। मैं अपना जो भगवान के मेरे ऊपर अन्याय कर रहा था उसके बारे में मन ही मन सोच रहा था, लेकिन ये भगवान की मर्ज़ी थी। अब मेरे को ये पता चला है कि मेरे को मिट्टी के रूप में पावड़े से खोदा गया, वो भगवान की मर्ज़ी थी, और जो चाक पे चढ़ाया गया, मेरी गर्दन काटी गई, वो भगवान की मर्ज़ी थी। मेरे को आग के अंदर डाला गया, वो भगवान की मर्ज़ी थी। इस प्रकार से अब मेरे को पता चला है, जब गंगा जल मेरे अंदर डाला गया है तो मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि भगवान है वो कभी भी गलत नहीं करता है, वो उसकी लीला निराली है, वो किसी के साथ गलत नहीं करता है। अपने साथ भी क्या होता है कि ये जो थोड़ी बहुत अपने परिस्थितियाँ अपने जीवन में आती हैं तो अपने विचलित हो जाते हैं, तो भगवान को अपन दोष देना शुरू कर देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन भगवान की अपनी लीला है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो सबके साथ सही करता है। लेकिन अपने परिस्थितियों से विचलित होकर जिस परमात्मा ने हमें एक संसार के में भेजा है उसी को हम दोष देने लगते हैं। तो हमें उनको दोष न देके और जीवन में संघर्ष करें, जैसे उस मटके ने संघर्ष किया और वो लास्ट में कामयाब हुआ और उसमें गंगा जल डाला गया। अगर वो मटका उसी दिन जवाब दे देता तो उसके अंदर उस मटके में गंगा जल नहीं डाला जाता और संतों द्वारा पानी नहीं पिया